कि ऐसे भ्रष्ट विधायक को, जिसने मंत्री बनने से पहले ही आतंक मचा दिया हमारी नगर निगम में, वो शहर में करता क्या है, जरा उसका बायोडाटा तो खंगालिए। डरते हैं लोग उससे, इसलिए मैंने नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझते हुए त्यागपत्र। देखिए, बेकार की बात, मेरे ऊपर कोई जांच नहीं है। आज भी कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, खरगोश की खाल में बैठा है विधायक। दूर के क्षेत्रों में काम कराते हैं ताकि अपने चहेते ठेकेदारों को काम दे। देखिए, भारी कुछ नहीं पड़ा, मैं कोई कमाने के लिए नहीं आया था कि मुझे कोई टेंशन है। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं कोई कमाई करने के लिए नहीं आया था। मतलब सब समाज की सेवा करने के लिए आता। अपनी 2 संपत्ति घटा के जा रहा हूं। नेताओं को ओबलाइज करने के चक्कर में आपने नगर निगम का बेड़ा गर्क कर दिया, और उनकी ये जो झगड़े की मानसिकता है वो इस कदर बन चुकी है कि अगर इस बार बोर्ड की बैठक में मैं नहीं गया तो वो अधिकारियों से ही लड़ पड़े। नगर निगम की एक भी इंच भूमि मेरे द्वारा कोई बेची गई हो, कोई लीज पे दी गई हो, कोई रेंट पे दी गई हो, तो मैं जनता का गुनहगार हूं। प्रदीप बत्रा जी ने, चाहे वो रामनगर की दुकानें हो, चाहे वो पटियाला लस्सी वाली मार्केट की दुकानें हो, शहर की लगभग 75 संपत्तियां उन्होंने लीज पे बांटी। जो संपत्ति का ब्यौरा दिया था, आज उनकी संपत्ति का ब्यौरा चेक किया जाए तो 100 गुना है, 100 टाइम्स। अगर 8 संपत्ति तो आज 85 संपत्तियां। 125 करोड़ के कार्य 125 करोड़ में कराए गए। चाहे उन्होंने नारसन ब्लॉक चूल्हा काम कराने के लिए, चाहे बहादुराबाद ब्लॉक। जीवन के अंतिम क्षण तक चलेंगे। जीवन के अंतिम क्षण तक गरीबों के बीच में रहूंगा। जीवन के अंतिम क्षण तक गरीब बच्चों के स्कूलों में रहूंगा, अनाथ आश्रमों में रहूंगा, या जो भी सहयोग मैं गरीबों के लिए करता था। आज सबसे पहले तो आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का मेरे कैंप कार्यालय पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछले दिनों नगर निगम में हुए घटनाक्रम, बोर्ड की बैठक और उसके बाद मेरे त्यागपत्र के दृष्टिगत मैं आप सब लोगों के सामने 2 दिन बाद उपस्थित हूं, और इस विषय में जो भी मेरे भाव त्यागपत्र को देख करके रहे, उसके विषय में आज मैं पूर्ण रूप से आपके साथ वार्ता करूंगा। आपके मन में भी जो जो संशय होंगे, उन संशयों को लेकर के मैं कोशिश करूंगा कि उन संशयों का आप पर पूर्ण विस्तृत चर्चा करूं। शुरुआत में यहां से करूंगा कि नगर निगम की जितनी हमारे यहाँ लगभग 10 बैठकें हुई, जब से मैं बोर्ड गठन हुआ, तो उस दिन से आज तक जितनी भी बोर्ड बैठकें हुई, उनमें शहर के विकास को लेकर चर्चाएं कम हुई। शहर को हम आगे किस तरह बढ़ा सकते हैं, शहर का हम विकास किस तरह कर सकते हैं, इस योजना पर काम बहुत कम हुआ, और अधिकांश काम सिर्फ लड़ाई झगड़े, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को वहाँ पर रखना, और मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा उछल कूद करके दिखाना कि हम शहर के लोगों के लिए कितने गंभीर हैं, जबकि जो काम के विषय होते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, बोर्ड की बैठक का मतलब सीधे सीधे अर्थ ये होता है कि जो हमारी बोर्ड की बैठक का एजेंडा है, जो एजेंडे के प्रस्ताव है, प्रस्ताव संख्या है, उनके ऊपर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, जो कि किसी बोर्ड बैठक के अंदर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि नहीं। चंद गिने चुने पार्षदों द्वारा वहां का लगातार हर बैठक में माहौल बिगाड़ा गया। पूरा शहर जानता है मेरी सादगी को, मेरे स्वभाव को, और उसी सादगी और स्वभाव पर रुड़की नगर की जनता ने मुझे 30,000 वोट देकर के निर्दलीय के रूप में वहां पर भेजा था। और जो उनका एहसान या उनका जो विश्वास मेरे ऊपर था, अब मैं 3.25 साल के बाद ये महसूस कर रहा था कि शायद मैं उस पर खरा नहीं उतर पा रहा, शायद मैं उनके लिए संघर्ष कर उनके लिए उतना कार्य नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैंने नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझते हुए त्यागपत्र। बंधुओं, सबसे बड़ी बात, रुड़की नगर निगम को अव्यवस्थित करने में स्थानीय नेताओं का और हमारे पूर्व के अधिकारियों का पूर्ण योगदान रहा। मैं आज आपसे इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा करूंगा। जब मैं शपथ लेने के बाद नगर निगम में गया, तो मैंने बहुत बारीकी से देखी कि यहाँ पर बहुत खामियां हैं। रुड़की नगर निगम को यहाँ लोकल रहने वाले 2 अधिकारी, जो अपने होम सिटी में नौकरी कर रही है ऐसी नूपुर वर्मा जी, और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में 7 साल से नौकरी कर रहे चंद्रकांत भट्ट ने पूर्णतः कैप्चर कर रखा था। बहुत बारीकी से देखने पर जब मेरा उनका वाद विवाद हुआ कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा
कि आप सत्ता के विपरीत यहाँ पर महापौर बन के आए हैं और हमें यहाँ पर नौकरी करनी है, हम सत्ता से बाहर नहीं जा सकते। उस समय रुड़की की सत्ता की बागडोर पूर्ण रूप से मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि मयंक गुप्ता जी के हाथ में थी। मैं नगर निगम में कोई काम उनको बताता था, वो काम ना हो करके डेली शाम को MNA और SNE की मीटिंग मयंक गुप्ता जी के घर पे होती थी, उनके द्वारा नगर निगम संचालित होती थी। मेरी मजबूरी थी कि मैं उस दायित्व पे था, मुझे जनता के सारे कार्य भी करने थे, जनताओं की अपेक्षा पे खरा भी उतरना था। मैं संघर्ष करने की स्थिति में नहीं था। आप सब लोगों को एक चीज़ में बेहतर बताता हूँ कि नगर पालिका और नगर निगम में बड़ा फर्क है। नगर पालिकाओं में जितने अधिकार हैं, चाहे वो वित्तीय अधिकार हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकार हो, वो सब चेयरमैन के पास होते हैं। इसके विपरीत नगर निगम में जितने भी वित्तीय अधिकार होते हैं और जितने भी प्रशासनिक अधिकार होते हैं, वो सारे नगर आयुक्त MNA में निहित होते हैं। एग्जीक्यूट करने की पूरी जिम्मेदारी नगर आयुक्त की होती है। नगर महापौर के पास ना तो कोई अधिकार है, ना उसके कहीं हस्ताक्षर होते हैं। वो मात्र बोर्ड की बैठक बुलाने का अधिकारी है। ये शहर में जो निविदाएं निकलती हैं, उस निविदाओं पे निकालने के लिए उसके हस्ताक्षर जरूर होते हैं। आप देखिए, इस नगर निगम को डिस्टर्ब करने में जितना योगदान पूर्व अधिकारियों का रहा, उससे कहीं योगदान अधिक आज प्रदीप बत्रा जी का है। नगर विधायक ने इस नगर निगम को नरक निगम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस दिन से वो चेयरमैन से यहाँ से गए हैं, मैं नहीं समझता कि उनका मोह आज तक भी वहाँ पर ख़त्म हुआ हो। उनका मोह नगर निगम में लगातार बना हुआ है। तत्काल की बात देखिए, पिछले सप्ताह की या 10 दिन की आपको बात बता रहा हूँ। उनके चहेते लोग, उनके चहेते ठेकेदारों का नगर निगम में पूर्ण रूप से बोलबाला है। हर व्यक्ति ने वहाँ पर एक मैसेज दे रखा है, सारे अधिकारी और कर्मचारी और लिपिक सहित सब लोग आतंकित हैं कि माननीय प्रेमचंद जी जो शहरी विकास मंत्री हैं, वो जा रहे हैं, उनका मंत्रालय छिन रहा है और वो मंत्रालय प्रदीप बत्रा जी को मिलने जा रहा है। आप सब अधिकारी कर्मचारी या तो हमारे हिसाब से काम करो या आपको पहाड़ के दूर दराज क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। अधिकारी कर्मचारियों में इतना आतंक मैंने पहले कभी नहीं देखा। अभी पिछले 4 दिन पुरानी बात मैं आपको साझा करता हूँ। नगर आयुक्त जी ने हमारे निर्माण विभाग का लिपिक भटनागर, जिसका आवास मेरे घर के सामने है, उसको बिना किसी कारण के उसके पद पे से हटा दिया, हटा करके मुक्त कर दिया, कोई दूसरा दायित्व भी नहीं दिया। जब मेरी उनसे वार्ता हुई तो ये स्वाभाविक बात है कि रुड़की नगर में जिस भी डिपार्टमेंट में जो व्यक्ति सर्विस करने के लिए, नौकरी करने के लिए आता है, उसकी इच्छा होती है रुड़की में रुकने की। उनको स्पष्ट रूप से कह दिया गया, अगर आपको नौकरी करनी है तो मेरे हिसाब से चलिए, अन्यथा आपके लिए रुड़की में काम करना आसान नहीं होगा। विधायक के दबाव में जब इस स्तर पे रुड़की में नगर निगम के अंदर दखल होगा तो वहाँ मेरा काम करना संभव नहीं था। बोर्ड की बैठकों में इतना झगड़ा कि एक उपद्रवी पार्षद, कहूँगा मैं तो उसे उपद्रवी पार्षद, आकर के मेरी कुर्सी पर बैठ गया। इससे ज़्यादा मेरे लिए, आप समझिए कि मेरे लिए इससे छोटी बात कुछ नहीं हो सकती कि कोई व्यक्ति मेरी कुर्सी पर बैठ गया। मैं एक समाज का सामान्य व्यक्ति हूँ, एक सामान्य परिवार से हूँ, एक ऐसे परिवार से हूँ जिसने रुड़की में कई करोड़ रुपए की संपत्तियाँ दान में दे रखी हैं, मंगलौर में दे रखी हैं, पनियाला में दे रखी हैं। मेरे स्वभाव में नहीं है। और जिस स्वभाव को लेकर के मैं जनता के बीच गया था, जिसमें मुझे मैंडेट मिला था, जिस स्वभाव पे मुझे 30,000 वोट मिली थी, मैं उस स्वभाव को इस गंदी राजनीति के लिए नहीं बदल सकता। इस गंदी राजनीति के लिए मैं उस अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता। बंधुओं, मैं कुछ बिंदु प्रकाश में लाना चाहता हूँ और चाहता हूँ रुड़की, क्योंकि मीडिया के माध्यम से सब चीज़ें लोगों के सामने आती हैं और आम जनता तक पहुँचती हैं। ये कुछ बिंदु हैं, इसके जवाब आप नगर विधायक से भी ज़रूर लें। मैंने रुड़की नगर निगम की 4.25 साल पहले शपथ ली। उस शपथ के बाद में नगर निगम की एक भी इंच भूमि मेरे द्वारा कोई बेची गई हो, कोई लीज पे दी गई हो, कोई रेंट पे दी गई हो, तो मैं जनता का गुनहगार हूँ। इसके विपरीत प्रदीप बत्रा जी ने, चाहे वो रामनगर की दुकानें हों, चाहे वो पटियाला लस्सी वाली मार्केट की दुकानें हों, शहर की लगभग 75 संपत्तियां उन्होंने लीज पे बांटी, 75 हज़ार रुपए की रसीदें काटी। और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि उनसे कितने पैसे लिए गए। रामनगर के लोगों ने बैनर लगा करके बताया, अपनी दुकानों पे और सड़कों पे बैनर लगा के बताया हमसे कितने पैसे लिए गए और कितने की रसीद काटी।
ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शहर के लोगों ने, जिन लोगों ने दुकानें ली उन्होंने बताया। मैंने शहर के लिए नगर निगम में जिस संपत्ति को लेकर के मेरे ऊपर विवाद हुआ, जिस संपत्ति को लेकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की, उस संपत्ति की आज बाजारी मलकियत 15 करोड़ रुपए है। उस संपत्ति को नगर निगम में वापस लाने के लिए मैं हाई कोर्ट गया। मैंने अपने किसी व्यक्ति से हाई कोर्ट में उसके खिलाफ रेट दाखिल कराई, और मुझे खुशी है आपके सामने कहते हुए कि फाइनल स्टेज पर मुकदमा है, और डायरेक्टर शहरी विकास ने, सचिव शहरी विकास को लिख करके भेजा है कि ये संपत्ति 1982 में खत्म हो चुकी है और नगर निगम इसे तत्काल जब्त कर ले। नगर निगम को 15 करोड़ रुपए वापस संपत्ति दिलाने का श्रेय आने वाले समय में जाएगा तो आपके छोटे भाई को जाएगा। रुड़की नगर निगम को कुछ दे करके जा रहा हूं, लेकर के कुछ नहीं गया। और आपके कारण से पूरे नगर निगम, पूरे नगर पालिका और पूरे नगर पंचायत की पूरे उत्तराखंड में लगभग 5000 संपत्तियां हैं। उन संपत्तियों पे कभी शासन का और प्रशासन का ध्यान नहीं गया, सचिव का ध्यान नहीं गया, सरकार का ध्यान नहीं गया। मेरे कारण से जो हाईकोर्ट में रेट डली, उसके कारण से पूरे उत्तराखंड में एसओपी बनने जा रही है, नियमावली बनने जा रही है, जिससे पूरे उत्तराखंड की जो संपत्तियों का घोटाला होता है, इसमें लोगों को राहत मिलेगी, सरकार को राहत मिलेगी। विषय नंबर 2, मैंने जिस दिन शपथ ली, शपथ लेने के बाद मेरी जितनी संपत्तियां थी, कोई भी जनप्रतिनिधि उन संपत्तियों के बारे में अपना पूरा ब्यौरा अपने आवेदन पत्र में देता है। मैंने जितनी संपत्तियों का आवेदन पत्र में अपनी दी, मेरे पास जितनी संपत्ति है, आज मेरे पास उसमें 10% कम संपत्ति है। पिछले 3.5 साल में मेरा ध्यान अपने व्यापार की तरफ नहीं गया। ये जो महापौर का पद है, मैं आप सब लोगों को, जनता को बताना चाहता हूँ, उसमें कोई सैलरी नहीं है, कोई 1 रुपये का कोई महंगाई भत्ता नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा सरकार के द्वारा दी गई नहीं है, चाहे वो तनख्वाह हो या पेंशन हो। विधायक के लिए वो सब चीज़ें हैं, वो सब सुविधाएं हैं। इसके विपरीत प्रदीप बत्रा जी ने आज से 17 साल पहले 2008 में जो संपत्ति का ब्यौरा दिया था, आज उनकी संपत्ति का ब्यौरा चेक किया जाए तो 100 गुना है, 100 टाइम्स। अगर 8 संपत्ति तो आज 85 संपत्तियां हैं। इसका जवाब उनसे लिया जाए। देखिए, इन 17 साल की उनकी राजनीति में एक बात आती है भ्रष्टाचार की और कमीशनखोरी की। आज इसमें मैं आप लोगों से विस्तृत चर्चा करूंगा भ्रष्टाचार पर और कमीशनखोरी पे। उन्होंने 17 साल के अंदर नगर पालिका चेयरमैन रहने से लेकर 2 बार विधायक की पूरी योजना और तीसरी बार विधायक उनकी योजना चल रही है। उनके कार्यकाल में 1% एक कार्य भी बिलो रेट पर नहीं गया। 125 करोड़ के कार्य 125 करोड़ में कराए गए। चाहे उन्होंने नारसन ब्लॉक चूल्हा काम कराने के लिए, चाहे बहादुराबाद ब्लॉक चूल्हा, उन्होंने अपनी निधि रुड़की नगर निगम में क्यों नहीं दी? उन्होंने अपनी निधि रुड़की ब्लॉक में क्यों नहीं दी? दूर के क्षेत्रों में काम कराते हैं ताकि अपने चहेते ठेकेदारों को काम दे सकें। 125 करोड़ के काम 125 करोड़ में कराए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई झूठ बोलते हैं लोग, 500 करोड़ के काम हुए, 700 करोड़ के काम हुए। नगर निगम ने निर्माण विभाग से सिर्फ 50 करोड़ रुपए काम मेरे कार्यकाल में हुए, मात्र 50 करोड़ के काम। वो भी सारे टेंडर, अधिकांश टेंडर 40% बिलो पे गए, 40% बिलो पे गए। 50 करोड़ के काम 30 करोड़ में हुए। सरकार को 20 करोड़ रुपए की बचत करा के दी। सरकार को जो हमने 20 करोड़ रुपए की बचत करा के दी, अब आप सामान्य सी बात है, जो ठेकेदार 100 रुपए का काम 60 रुपए में करेगा, वो क्यों किसी को सुविधा शुल्क देगा? हमने कहा सरकार का काम अच्छा होना चाहिए और किफायती दरों पर होना चाहिए। हाँ, जिसने 125 करोड़ का काम 125 करोड़ में कराया, क्यों नहीं उनके चहेते ठेकेदार उनके घर भरेंगे? क्यों नहीं उन्हें मोबिलाइज करेंगे? इसका जवाब उन्हें जरूर देना पड़ेगा। रुड़की शहर के अंदर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लगातार पानी भरता है, जहाँ लगातार जल भराव की समस्या रहती है, चाहे वो पुरानी तहसील हो, अंबर तालाब हो, अनेक क्षेत्र में, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। क्या विधायक जी के घर में 17 साल में एक बार उनकी पैड़ी तक पानी आया, उनके घर तक पानी आया? तो एनजीटी के कानून को एक तरफ रखते हुए, सरकारी मुकदमे को एक तरफ रखते हुए, उन्होंने 24 घंटे में नाला बनवा दिया। 24 घंटे में अपने घर से लेकर के नहर में पानी छुड़वाने का काम किया। क्या 17 साल से जिन लोगों ने उन्हें जनप्रतिनिधि चुना, उनके प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्या उनके घरों में पानी जा रहा है, उसके प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? अरे मैं तो नालों के मुद्दे पर रुड़की में नगर निगम में आया था, नालों की सफाई के मुद्दों पे। और शहर की जनता बता सकती है, आम जनता बता सकती है कि शहर के इन 3 सालों के अंदर जो नालों की सफाई मैंने कराई, वो पिछले 50 साल में हुई क्या? इस बार लेट हुई। इस बार होने का कारण ये रहा कि 15 फरवरी को होने वाली बोर्ड बैठक में मैंने 300 क्रम राजनीति में, इन पार्षदों की राजनीति में वो प्रस्ताव गिरा दिया गया। वो प्रस्ताव होता तो 1 अप्रैल से सफाई कर्मचारी वहां पे लगते, और 1 अप्रैल से लग करके जून जुलाई तक वो काम पूरा हो जाता। बोर्ड की बैठक दोबारा मई में हुई, 23 मई में। फिर वो प्रस्ताव पारित हुआ, 15 जुलाई से काम चालू हुआ, 15 जून से मात्र 15-20 दिन, 25 दिन काम हुआ होगा, बारिशें शुरू हो गई। ये दुर्भाग्य है इस रुड़की का। मैंने अपने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और आंख मिला के कहता हूं कि अगर मेरे द्वारा एक भी कृत्य गलत हुआ हो तो उसके लिए मैं सरेआम क्षमा मांगने को तैयार हूं, राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूं। लेकिन मुझे फख्र है अपने ऊपर कि मेरे द्वारा
शहर की जनता से आग मिला के आपके द्वारा पूछे गए भी हर प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। भ्रष्टाचार से लेके जांच से लेके जो जांच मेरे ऊपर कराई जा रही है, किस चीज की जांच है, क्या चीज की जांच है? मैंने कोई 1 रुपए का गमन किया क्या? मैंने कोई 1 रुपए की संपत्ति बेची क्या? नगर निगम में महापौर पर अधिकारी कहीं नहीं है, महापौर के हस्ताक्षर ही कहीं नहीं होते, महापौर कर क्या सकता है? दूसरी बात, अब आप बात पे आइए, जो मेरी जांच चल रही है, जिसको बोलते हैं मेरे विरोधी लोग कि उन पर जांच चल रही है और वो हटने वाले थे, वो जेल जाने वाले थे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे ऊपर जांच चल रही है कि आपने बोर्ड की मीटिंग कम कराई, आपको बोर्ड की मीटिंग 18 करानी चाहिए थी, आपने 10 कराई। देखिए, सब लोग जानते हैं कि बीच में 2 साल कोरोना काल रहा। अरे 17 साल बनाम 3 साल, उसमें भी 2 साल कोरोना काल के गए। जितने बोर्डों के अंदर प्रस्ताव पास होते गए, उसमें से कम से कम 30% 40% काम हो तभी तो अगली बोर्ड की बैठक कराई जाए। उसमें 10% काम नहीं होते, फिर अगली बोर्ड की बैठक कराओ, फिर हंगामा कराओ, फिर झगड़ा कराओ। और उनकी ये जो झगड़े की मानसिकता है वो इस कदर बन चुकी है कि अगर इस बार बोर्ड की बैठक में मैं नहीं गया तो वो अधिकारियों से ही लड़ पड़े, कर्मचारियों से लड़ पड़े, उन कर्मचारियों से लड़ पड़े जो पिछले 20 दिन से रात दिन लोगों का खाना तक नहीं खाया। हमारे 6 कर्मचारी बीमार हुए, 6 अधिकारी बीमार हुए, रात दिन पानी निकलवाने के लिए, नाले खुदवाने के लिए वो साइटों पे खड़े रहे। और उन्हें शाबाशी तो क्या देता बोर्ड, उनका सम्मान तो क्या करता बोर्ड, उल्टा उन्हें गाली देने में लग गया, उल्टा उनके साथ बदतमीजी करने में लग गया। कर्मचारी हमारे कहीं गलत नहीं है, लेकिन बोर्ड के कुछ पार्षदों की मानसिकता इतनी गंदी है कि ये सिर्फ दुकान समझ के हाँ है। कहीं पार्षद तो ऐसे हैं जो स्वयं सीधे सीधे ठेकेदारी कर रहे हैं। मैं उन्हें पार्षद नहीं कहूँगा, ठेकेदार करूँगा, और नाम खोलूंगा, उनकी विस्तृत चर्चा भी करूँगा। मैं प्रदीप जी से एक सवाल और पूछना चाहूँगा। ये देखिए कि वो 16-17 साल की अपनी कोई एक उपलब्धि बताएं, शहर के अंदर क्या उपलब्धि की। हाँ, इतनी उपलब्धि जरूर है कि जितनी लीज की संपत्ति है, जितनी नुजुल की भूमि है, इन सब पे जितने कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, वो बिना उनकी पार्टनरशिप के पूरे नहीं होते। शहर के हर एक व्यक्ति जानता है। अरे मेरे से तुलना करते हो, एक संपत्ति ऐसी बताओ शहर के अंदर जो मुझे कोई भू माफिया कह दे, मुझे कोई शराब माफिया कह दे, किसी एक भू माफिया के साथ मेरी कोई पत्ती हो। शहर की जनता सब जानती है, चर्चाएं सब होती हैं, बहुत सारी चीजें मीडिया के पीछे होती हैं, सब चीज मीडिया के सामने नहीं आती। लेकिन एक शहर का व्यक्ति बताए कि मैंने भू माफियाओं के साथ मिलकर कौन सी संपत्ति की है, मैंने नदी किनारे कौन सी कॉलोनियां काटी हैं सोलानीपुरम में, मैंने नदी किनारे माजरा में कौन से कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं नदी की जमीन पे, बताए। शहर की जनता देखें कि नदी के किनारे किस तरह बसात की जा रही है, लूट हो रही है। एक संपत्ति मेरी बताओ शहर के अंदर कोई ऐसी जिसमें मैंने सरकार से कोई इलीगल लाभ लिया हो। आप अगर सत्य बोलते हैं, एक कमी जरूर रही मेरे अंदर जिस कारण मैं राजनीतिक नहीं बन पाया। मेरे दिमाग में, मेरे दिल में और मेरी जबान पे, जो दिल में है वही दिमाग में है, वही जबान पे रहा। जबकि राजनीति में पूर्णतः निषेध है, व्यक्ति के दिमाग में क्या चलता है और उसके दिल में क्या रहता है, बात जबान पे कहीं नहीं आती। मैंने सत्य बोला, इस बात का मुझे खामियाजा उठाना पड़ा। इसके साथ साथ बंधुओं, कुछ विषय और रखूंगा। जैसे यहाँ पर नगरायुक्त नुपुर वर्मा जी रही, उन्होंने पार्षदों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ दिया। वही कारण था कि वो प्रत्यक्ष रूप से लाभ देने में हमारे पार्षद आज तक भी बोर्ड को सही तरीके से संचालन नहीं होने देना चाहते। गणेशपुर के 2 पार्षद हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं, कुलदीप तोमर जी, संदीप तोमर जी। सब लोग जानते हैं वहाँ पे 15 बीघे का झोड़ है जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। आज वो झोड़ मात्र 6 बीघे का रह गया। उस झोड़ पर इन दोनों ने कॉलोनी काटी। नगर निगम बनने के बाद मैंने बार बार पत्र लिखे, पत्र मेरे पास सब है, मीडिया को दिखाऊंगा। मैंने बार बार पत्र लिखे नगर आयुक्त को कि ये कब्जवाने मत दो, इसको रोको। मैं आप सब लोग मीडिया वालों को ले जाकर झोड़ पे गया, उस झोड़ पे गया, मैंने संघर्ष किया, लेकिन वो झोड़ कब्जवाया गया नुपुर वर्मा द्वारा, चंद्रकांत भट्ट द्वारा। सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कराया गया। मैंने 10 पत्र दिए कि अब नगर निगम के 10 गाँव आसपास के रुड़की नगर निगम में मिले हैं, इन पे जितनी सरकारी संपत्तियां हैं उन सब पे तारबाड़ करो, लोग कब्जा कर लेंगे, भूमाफिया कब्जा कर लेंगे। कोई तारबाड़ नहीं की गई। सलेमपुर में लगभग 50 लाख रुपए की मिट्टी चोरी हुई। एक वहां के समाज सेवी ने उसमें मुकदमा कराया, हाई कोर्ट में मुकदमा चला। नुपुर वर्मा ने अपने चहेतों को मिट्टी उठवा दी तालाब में से, हजारों हजार ट्रॉलियां वहां से गई। आज भी कोर्ट में केस लंबित है, कोई देखने पूछने सुनने वाला नहीं है। आप देखिए, मेरा एक कर्मचारी मेरे ऑफिस में कैंप कार्यालय में काम करता था जिसका नाम नीरज, उसने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया। हालांकि उस आरोप की पुलिस ने तफ्तीश की, उसमें एफआईआर लगी, दोबारा तफ्तीश की, फिर एफआईआर लगी। कोर्ट ने 2 बार एफआईआर लगने के बाद वो मुकदमा रद्द किया और ऐसे व्यक्ति को जिसने झूठे मेरे ऊपर आरोप लगाए, इसके खिलाफ मुकदमे चलाने की मैंने एप्लीकेशन डाली है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। उस व्यक्ति को मयंक गुप्ता जी ने संचालित किया, उस व्यक्ति को आर्थिक रूप से मदद दी गई कि गौरव गोयल की छवि बदनाम की जाए। पुलिस ने 2 बार जांच में पाया कि जो लोकेशन उस समय की मेरी थी या जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया था, दोनों की लोकेशन में 10 किलोमीटर का अंतर था।
यहाँ के कैमरे खंगाले गए, किसी कैमरे में कुछ नहीं आया। पुलिस ने 2 बार उसकी जांच की। मेरी छवि खराब करने के लिए पहले दिन से जो षड्यंत्र रचे गए। मैं एक सावधान व्यक्ति हूं, बहुत ज्यादा बोलना या बहुत ज्यादा अपने बारे में अपनी सफाई देना मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने मन बनाया है कि अब समाज की सेवा करूंगा जीवन के अंतिम क्षण तक, जैसे 20 साल से करता आया हूं। लेकिन इस गंदी राजनीति से कुछ समय दूर रहने का मन है। मेरा मन है कि मैं समाज के बीच में तो जिस प्रकार 20 साल से हूँ, 25 साल से हूँ, वैसा ही रहूँगा, लेकिन अब इन गंदे लोगों से, गंदी राजनीतिज्ञों से दूर रहूँगा। और आप देखिए, आज तो विधायक जी सत्ता में है, और आज क्या, वो तो पिछले 16 साल से सत्ता में है। सत्ता में रहने के बाद आप शहर को कुछ नहीं दे पाए और गौरव गोयल से उम्मीद करते हैं। गौरव गोयल तो बीच में 1 साल सत्ता में रहा, वो भी कोरोना काल में चला गया। और आप यकीन जानिए कि पहले दिन से गौरव गोयल को परेशान करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। मैं तो रुड़की नगर की सेवा करने के लिए आया था, लेकिन परिस्थितियां ईश्वर ने जैसी लिखी आप सब लोगों के सामने हैं। आप बताइए, पूरा शहर गवाह इस बात का, मेरे साथ कोई गुंडा, मेरे साथ कोई बदमाश, मेरे साथ कोई पहलवान आप लोगों ने देखा हो? मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव से डराऊं या अपने प्रभाव में लूं। इसी सादगी पे लोगों ने मुझे वोट देकर के यहाँ तक भेजा था। और नुपुर वर्मा के भ्रष्ट कारनामों को जो खोलता है रुड़की की ऑडिट रिपोर्ट, 2020 और 2021 की जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, उसमें इतने भयंकर घोटाले खुले हैं। ये जो मैंने बताया आपको, 40% बिलो टेंडर जाते थे, सारे टेंडर 40% बिलो जाते थे, और सारी एजेंसियां 1% बिलो नहीं जाती थी। एजेंसी वर्क यानी कि सीधा सीधा घोटाले का काम, जो काम घोटाला करना हो उसको एजेंसी के रूप में निकाल दिया जाए। 2.5 लाख रुपए की एजेंसी, 12 करोड़ रुपए की नुपुर वर्मा ने निकाली, उसे महापौर को दिखाया तक नहीं गया। महापौर पे प्रतिलिपि नहीं भेजी गई, महापौर के हस्ताक्षर तो उस पर होते ही कहीं नहीं। ऐसे 12 करोड़ रुपए काम निकाले और अपने चहेते ठेकेदारों को दिए, अपने चहेते पार्षदों को दिए। उसी के कारण से उनकी लॉबी इतनी मजबूत हुई कि वो लॉबी तोड़नी मेरे लिए संभव नहीं हो पाई। मेरे हाथ में मोबिलाइज करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, कैसे ऑब्लिगेशन करूँ मैं किसी का? उनके पास अधिकार थे, उन्होंने अधिकारों का दुरुपयोग करके ऑब्लिगेशन किया। ऑडिट रिपोर्ट में साफ है कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए की आपने एक्स्ट्रा सैलरी दी, आपने एक्स्ट्रा सैलरी बांटी। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर साफ है। आपने स्वीकृत ढांचे से 50 लोग फालतू रख लिए। ये मयंक जी के हैं, 10 लोगों की सैलरी फ्री में निकालो। ये बड़े नेताजी के हैं, उनकी फ्री में निकालो। ये उनसे बड़े नेताजी के हैं, उनके फ्री में निकालो। नेताओं को ओबलाइज करने के चक्कर में आपने नगर निगम का बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, मेरा तो किया ही किया। उनका टारगेट में था कि गौरव गोयल को खत्म करना है, प्रदीप बत्रा जी को, मयंक गुप्ता जी को, इनको सब लोगों को लगता था, देशराज कंडवाल जी को, कि गौरव गोयल की राजनीति यहाँ से खत्म करनी है। मेरी राजनीति खत्म करनी है नहीं करनी हो तो ईश्वर के हाथ में है, वो ईश्वर की देन है। ईश्वर क्या करेगा, कल को क्या होगा ये मुझे नहीं पता है। ईश्वर की योजना जो भी होगी, ईश्वर की योजना पे चलूंगा, ईश्वर की योजना पे चलता है। लेकिन इस गंदी राजनीति से वास्तव में रुड़की की जनता को ये कहना चाहता हूँ, इतने गंदे लोग, इतनी गंदी राजनीति, और खरगोश की खाल में बैठा है विधायक। मैं ऐसा शब्द कह रहा हूं कि खरगोश की खाल में बैठा है विधायक। वास्तव में गंदी राजनीति की प्रकाष्ठा है और इससे सचेत रहें। और आज मैं ये देखना चाहता हूं कि सत्ता में बैठा हुआ विधायक, ये पार्षद शहर का क्या विकास करते हैं। आज गौरव गोयल से इन सब लोगों को दिक्कत थी तो गौरव गोयल ने सहर्ष इनसे हाथ जोड़ दिए कि शायद मैं आप लोगों के लायक नहीं हूँ। जनता ने मुझे जो उम्मीदों के साथ भेजा था, मुझे नगर निगम एक्ट में वो अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए मैं आपकी सेवा उस रूप में नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ रुड़की की जनता से। इसने 30,000 वोट का मैंडेट दे करके मुझे शिखर वाली कुर्सी पे बिठाया था, लेकिन ऐसे अधिकारियों से और ऐसे यहाँ के भ्रष्ट नेताओं से मैं संभव नहीं है कि मैं काम कर पाऊँ, इसलिए मैंने क्षमा ली। लेकिन मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ कि जब तक अब बोर्ड रहेगा, ये पार्षद लोग और विधायक के साथ मिलकर रुड़की का कितना विकास करते हैं, रुड़की की कितनी समस्याएं हल होती हैं, ये मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। पहले बिताए 2 साल पहाड़ पे रहे और 5 साल से फिर यहीं, यानी को अपने अधिकारियों से कोई मतलब नहीं। सारे जितने बड़े नेता हैं, जिस पार्टी की सरकार होती है, सब बड़े नेताओं के घर जाना, उनका कहा मानना, उनके अनुसार से अपना कार्य करना। कलंक है ऐसे अधिकारी उत्तराखंड में जो लोग अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रहने के लिए नेताओं के उद्बोधन पर गलत काम करते हैं। अनेकों ऐसे मुद्दे हैं, मीडिया से समय समय पर मुखातिब होता रहूंगा। बाकी आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो पूछिए। नाम बता दो जी, कौन है पार्षद जरा? देखिए, विवेक चौधरी पार्षद, वार्ड नंबर 11। देखिए, सारे काम उसमें एक ही फर्म ने किए हैं। साई एंटरप्राइजेस, पुष्कर भाटिया, उनके साथ रहता है लड़का, सारे काम एक ने किए हैं। चंद्र प्रकाश बाटा, वार्ड नंबर 32। देखिए, सारे ही काम उन्होंने अपने वार्ड के वर्मा कंस्ट्रक्शन को दिए, निखिल वर्मा को। बेबी को देखिए, रविंद्र खन्ना बेबी, ये लोग चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, बड़ी सोच है इनकी। वार्ड नंबर 7, क्या कारण है, ललित ट्रेडिंग कंपनी उनके दामाद की, सारे ही काम उनके वार्ड के वही फर्म करती है।
ऐसे अनेकों लोग हैं, किस किस का नाम लूँ। कोई झोड़ कब्जा रहा है, कोई सरकारी भूमि का इस्तेमाल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहुत बुरी स्थिति है पार्षदों की। और इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो कूटनीति और रणनीति करने वाले पार्षद हैं, जिनकी गंदी सोच है, जिनका सोच यह है कि शहर का विकास ना हो, उसमें विवेक चौधरी, धीरज पाल, राकेश गर्ग, कुलदीप तोमर, संजीव तोमर, बेबी खन्ना, चंद्र प्रकाश बाटा सहित अनेकों हैं। और आप सब लोगों से लगातार मुखातिब होता रहूँगा, समय समय पर होता रहूँगा। और शहर की जनता के लिए मैं कहना चाहता हूं कि 24 घंटे मेरे द्वार खुले हुए हैं, और आपकी चाहे कैसी समस्या हो, नगर निगम की हो, पुलिस प्रशासन की हो, शासन की हो, आपके लिए 24 घंटे खड़ा हूं, रात दिन खड़ा हूं, और जितना आपसे हो पाएगा उससे अधिक करने की कोशिश करूंगा। पार्षद चंद्र प्रकाश बाटा भी आपकी कुर्सी बैठ गए थे उस दिन ना बोर्ड में। देखिए, आप क्या उन्हें चुनौती देंगे? इससे डीएम की कुर्सी पे देखिए, डीएम साहब की कुर्सी पे इससे नीच हरकत कोई नहीं हो सकती कि कोई जाके किसी की व्यक्ति की कुर्सी बैठे। माननीय सांसद जी हमारे कमरे में कई बार आए, निशंक जी हॉल में कार्यक्रम होता है, हम कई बार आए, और मैंने उनसे आग्रह किया कि प्लीज़ आप बैठिए, लेकिन उन्होंने हर बार मुझे कहा अरे मेयर की कुर्सी है। प्रोटोकॉल का तो छोटे से बड़े सभी अधिकारी सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो 10 मिनट के लिए मेयर बन के खुश हो जाते हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ। अब उन्हें कहोगे कि डीएम की कुर्सी पे बैठ के दिखाओगे डीएम साहब? हाँ, हिम्मत है तो बैठ के दिखाएं डीएम साहब की कुर्सी पर। और देखिए, इसके लिए मैं निश्चित रूप से उन पर कानूनी कार्रवाई भी करूँगा। गौरव जी, पार्षदों का ये भी कहना है कि यदि आप पद ना छोड़ते तो शासन और प्रशासन। हाँ, मैं तो आपको पहले कह रहा हूँ, मेरे ऊपर जो जांच है मुझे बताइए ना। मैं तो बिंदु बताया आपको, मेरे पे जांच है कि मैंने बोर्ड की मीटिंग कम कराई। मेरे पे जांच किस बात की है? मेरे पे जांच इस बात की है कि शहर की सड़कें 2 महीने नहीं चल रही। आप सब गवाह हैं, रुड़की नगर की जनता गवाह है। बताइए सड़कें कितनी खराब बन रही है रुड़की में। 2 महीने 6 महीने में सड़क नाली सब टूट रही। मैं फाइलों पे लिखता हूँ IIT से जांच कराएं। रुड़की में विश्व प्रसिद्ध संस्थान है IIT, उससे जांच कराए। 250 फाइलों पे लिखा। नुपुर वर्मा ने सिर्फ 25 फाइलों की जांच कराई, जिसमें से 22 की रिपोर्ट खराब आई। 225 के बिना जांच कराए भुगतान कराया। अरे मुझे कमीशन चाहिए होता और मैं लूट वाला होता तो मैं खूब लूट मारता और खूब बांटता, खूब लूटता और खूब बांटता। समस्या कहाँ आ रही थी? समस्या यहाँ आ रही थी कि मैं लूट वाला था नहीं, अधिकारी थे लूट वाले। मैंने फाइलों पे लिखता था जांच कराओ, वो बिना जांच के भुगतान करते थे। 25 फाइलों की जांच कराई और 22 फाइल उसमें से खराब आई, और जिनकी खराब आई उनकी भी 5-10% भुगतान कम करके उनको ब्लैकलिस्ट करना था। ब्लैकलिस्ट एक को नहीं करा, मैंने बार बार लिख के पत्र है मेरे पास, आपको भी सभी दिखाऊंगा। उनको मैंने लिखा ब्लैकलिस्ट करो, उन्होंने ब्लैकलिस्ट नहीं किया। उन्होंने उनसे और अपने स्वार्थ सिद्धि करने के बाद में उनके भुगतान किए, 10% 5% काट के भुगतान किए। सब लोग जानते हैं, रुड़की नगर निगम जानती है। नुपुर वर्मा चंद्रकांत भट्ट के कार्यकाल में 5 बजे वो ऑफिस आते थे और 6 बजे नगर निगम के जो उनके रूम से उनके बाहर ठेकेदारों का और इनका जमावड़ा लग जाता था, जो उन्हें आर्थिक लाभ देते थे। तो मैं सरकार से एक निवेदन करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट विधायक को, जिसने मंत्री बनने से पहले ही आतंक मचा दिया हमारी नगर निगम में, सारे कर्मचारी अधिकारी डरे हुए हैं, सारे लोग इस कदर डरे हुए हैं कि ये अगर मंत्री बन गए शहरी विकास तो किस कदर की लूट होगी। और इनके पूरा चिट्ठा, पूरा पुख्ता मैं माननीय मोदी जी को और माननीय धामी जी को दूंगा, इनके काले कारनामों का, कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को रुड़की का मंत्री बना के, रुड़की से मंत्री बना के, चाहे सहारनपुर में राधा स्वामी हो, चाहे सारा समय की इतनी जमीन हो, खानापुर में सहारा के लोगों की जमीनों के बनामे हुए में इतने काले चिट्ठे और इतने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति के घोटाले इस व्यक्ति ने की है, जिसका कोई सानी नहीं है। यशपाल राणा का आरोप है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप साफ थे, बिल्कुल आप भ्रष्टाचार से कुछ आपका मतलब नहीं था, तो आपको इन ताकतों से लड़ना था जो षड्यंत्र। देखिए, चाहे उसमें मेयर हो या विधायक, उनसे लड़ना था। देखिए, सत्ता से लड़ना शायद मेरे संभव नहीं था। जहां तक लड़ने का सवाल है, मैंने 4.25 साल लड़ा। मैंने 4.25 साल नगर निगम नहीं चलाया, मैंने 4.25 साल लड़ाई करी। कभी मयंक गुप्ता से करी, कभी उन अधिकारियों से करी, कभी प्रदीप बत्रा से करी। निश्चित रूप से मैं नंग पने के सामने नहीं लड़ पाया और हाथ जोड़ दिए। जनता ने मैंडेट देके आपको भेजा था जी, आप जनता की सेवा की जी। इस आपदा के समय में आपकी जरूरत भी थी जी, ये जो खुलासे आप बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, मैं जवाब दूंगा। आप पद पे रहते हुए भी इन सब खुलासों को कर सकते थे और जनता से मांग कर सकते थे इन सब के खिलाफ। देखिए, आपके समर्थन में खड़े होने के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि बरसात के दिनों में आप कहाँ थे। नहीं कहा थे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बरसात के दिनों में नगर निगम का प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी गवाह है। मेरे पास रोजाना 100 से 200 फोन आते थे और हमने ग्रुप बना रखा है, उसमें डेली 100 से 200 फोनों की कंप्लेंट नोट करके उनके निरस्तीकरण, उनको शिकायत को, जहाँ टैंकर जाने हैं, जहाँ नाले खुदने हैं, जहाँ पे दवाई छिड़की जानी है, जहाँ पे सफाई होनी है, वो सारी व्यवस्था डेली शाम को मैं नगर निगम के अधिकारी गवाह हैं, शुक्ला जी, गुप्ता जी, संजय जी, SNA दोनों, MNA और हमारे नगर निगम के कर्मचारी सारे आई हैं, किसी का ट्रांसपोर्ट सारे, सबने इतना काम किया और मैंने डेली मॉनिटरिंग की। और आपको मैं बरसात दूं, ये बरसात नहीं थी, ये बरसात नहीं थी, ये प्राकृतिक आपदा थी, ईश्वर की आपदा थी।
और हर संभव प्रयास अगर किसी ने किया तो उन नगर निगम रुड़की ने किया। और मैं आज भी अपने सारे कर्मचारी और अधिकारी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस आपदा में जो काम किया, मैं उसके लिए उनसे कृतज्ञ। सवाल कुछ और है सर, मेयर साहब, सवाल ये है कि राणा जी से बात हुई, एक एक करके सवाल पूछिए। उन्होंने जो बात कही तो कही, एक चीज उन्होंने कही कि जो आपके आरोप है, ये आरोप तो पहले भी सामने आए, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। अभी आप भाजपा में नहीं है, तब आप भाजपा में थे, तो क्या शासन स्तर पर ऐसा दबाव बनाया गया कि जो आरोप देखिए, आपके हैं- नूपुर वर्मा अपने आप में बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है। मैं समझता हूँ इस जिले में शायद उनसे बड़ा कोई पॉलिटिशियन ना हो, तो उनके राजनीतिक संपर्क और संबंध इतने मजबूत हैं कि वो यहाँ किसी को भी ला सकते हैं, किसी को भी ले जा सकते हैं। 5 साल से हरिद्वार और रुड़की जैसी जगह में नौकरी करने वाला एक पीसीएस अधिकारी, आप समझिए कितना ताकतवर होगा वो अधिकारी, कितना ताकतवर होगा। इस हरिद्वार जिले के अंदर कोई पीसीएस अधिकारी शायद आज तक 5 साल से ना रहा हो, लेकिन वो अपने संबंधों और संपर्कों से यहाँ अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौकरी कर रही है। बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हैं कि कितना लूटा होगा और कितना ऑब्लिगेशन विधायक जी है। का तो दबाव रहा होगा। पूरा विधायक जी का दबाव नहीं, विधायक जी की तो रणनीति पे। बोरा साहब, सरकार में आपका डायरेक्ट दखल पर मुख्यमंत्री पे। क्या देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में वो काम कर रही है जो पहले किसी ने नहीं किया। धामी जी की सरकार इस प्रदेश में वो काम कर रही है जो पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन धामी जी को बदनाम करने का लोग, ऐसे विधायक लोग प्रयास कर रहे हैं। मयंक गुप्ता जैसे लोग जिन्होंने पार्टी को हमेशा बेचा है, हर चुनाव में पार्टी का विरोध करा। मयंक गुप्ता जी को क्यों नहीं जिताया रुड़की की जनता ने? मुझे क्यों मैंडेट दिया? क्यों भाजपा के कार्यकर्ता मेरे साथ लगे? आपको सन 2000 से इतिहास बताता हूँ रुड़की का, चाहे वो हरपाल साथी जी हों, प्रमोद गोयल जी हों, सुरेश जैन जी हों, किसी व्यक्ति ने जब भी चुनाव लड़ा, अश्वनी कौशिक हो, महेंद्र काला हो, जिस भी व्यक्ति ने, स्वामी यतीन्द्रानंद हो, निशंक जी हो, किसी एक के चुनाव में मयंक गुप्ता ने पॉजिटिव काम नहीं करा, उनको हराने के लिए काम करा। आज सब लोग हैं, मैंने सबके चुनाव में काम करा, आर्थिक रूप से भी सहयोग करा और तन मन धन से भी काम करा। सब लोग गवाह हैं इस बात के। इसलिए भाजपा के हर एक कार्यकर्ता देखता है इस बात को, भाजपा का हर एक कार्यकर्ता इस बात को देखता है कि किस व्यक्ति ने पार्टी के लिए सच्ची निष्ठा से काम करा और किसने पार्टी को दगा देने का काम करा। मयंक गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ना भारी पड़ गया आपको? देखिए, भारी कुछ नहीं पड़ा। मैं कोई कमाने के लिए नहीं आया था कि मुझे कोई टेंशन है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं कोई कमाई करने के लिए नहीं आया था, मैं तो सब समाज की सेवा करने के लिए आया था। अपनी 2 संपत्ति घटा के जा रहा हूँ, चिट्ठा दूंगा आपको उस दिन का भी और आज का भी। चेकिंग कराना, मेरे पे हर किस्म की जांच करा ली। मेरे पे आप सोच नहीं सकते नूपुर वर्मा और प्रदीप बत्रा ने कितने विभागों के अंदर शिकायत करा के मेरी कितनी जांच करा ली, लेकिन सत्य को कोई जांच नहीं है। जी प्लीज। जिस प्रकार की आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज जनता से आप जनता का मैंडेट मांग रहे हैं, आप कैसे? बिल्कुल मैंडेट नहीं मांग रहा हूँ। आप समर्थन भी मांग रहे हैं अपने लिए। जिस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए, ना तो समर्थन मांग रहा हूँ ना मैंडेट मांग रहा हूँ। मैं अपने जो मन के अंदर जो भाव है, मन के अंदर जो भार था, जो 30,000 वोटों का भार मेरे मन के अंदर था, आज वो मैं जनता के सामने रख रहा हूँ कि मुझे किस तरह परेशान किया गया। मैं जनता से कुछ मांग नहीं रहा हूँ, जनता के सामने तो हाथ जोड़ रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक आपकी सेवा करूंगा। शायद आप लोगों के बीच में कभी आऊँ भी ना किसी चीज को लेकर, ये समय और परिस्थिति तय करेंगे, लेकिन आज की तारीख में कोई विचार नहीं है, सिर्फ समाज की सेवा करूंगा। आप किसी पार्टी में जाओगे? अभी कहीं कोई नहीं जाने का, बिल्कुल दूर दूर तक इच्छा है समाज की सेवा। फिलहाल कोई विचार नहीं। साहब, आप कह रहे हैं दामी सरकार नेशनल रूप से काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस के साथ उस पर मुद्दे पर काम कर रही है, लेकिन क्या कारण है कि प्रदीप बत्रा पे कार्रवाई नहीं हो पा रही? देखिए, इस मुद्दे को तो मैं समझता हूं कि मेरे से कहीं बेहतर आपका पत्रकार समाज उठा सकता है। यह मुद्दा उठेगा, निश्चित रूप से धामी जी तक भी जाएगा और मैं निश्चित रूप से उनके पास जाऊंगा। अभी आगामी 2-3 दिन में रुड़की की सारी परिस्थिति से उन्हें अवगत कराऊंगा। देखिए, एसआईटी जांच रुड़की नगर निगम की होनी चाहिए। हाँ, 1 मिनट भैया। रुड़की नगर निगम की मैं एसआईटी जांच की मांग करता हूं। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इतने भयंकर घोटाले आए हैं, नूपुर वर्मा के कार्यकाल के अंदर जितने बड़े घोटाले हुए हैं, मैं एसआईटी जांच की मांग करता हूं आप सब पत्रकारों के सामने कि रुड़की नगर निगम की एसआईटी जांच कराएं और पता लगेगा कितने भयंकर घोटाले हुए हैं। घोटाले वास्तव में हुए हैं, लेकिन पता लगेगा किसके स्तर से हुए हैं, किए किसने हैं। गौरव गोयल को बदनाम किया और घोटाले आप करके चले गए। गौरव गोयल ने तो 60 करोड़ के काम 40 करोड़ में करा दिए। गौरव गोयल ने तो 40% बिलों में काम कराए। क्यों कोई व्यवस्था देगा? हमें व्यवस्था चाहिए होती तो हम भी काम बंटवाते। हम भी कहते 100 रुपये का काम 100 रुपये में कराओ। हमने सरकार के 20 करोड़ रुपए बचा के दिए। हमें व्यवस्था नहीं चाहिए थी, व्यवस्था चाहिए उस व्यक्ति को जिन्हें 125 करोड़ के काम 125 करोड़ में करे। रुड़की की जनता से छुपा के अपने ठेकेदारों को काम कराना था। नारसन ब्लॉक में दिया, बहादुराबाद ब्लॉक में काम कराया। अभी सब लोग जानते हैं चार्टिया ने उन्हें नोटिस दिया। देखिए, बिल्कुल लड़ूंगा जनता की लड़ाई में, निश्चित रूप से लड़ूंगा, लेकिन इसका जवाब भी जनता ही देगी। बोर्ड तो भंगी होना चाहिए इतने जो, बल्कि मैं तो अब जनता से कहूंगा कि अब अपने पार्षदों का आप एक बात कहिए। अब तो आपको मेयर से समस्या थी, आज मेयर पे जिम्मेदारी नहीं है। सरकार आपकी, विधायक आपका, खूब काम कराओ ना। आज रोकने वाला कौन है? आज रोकने वाला कौन है? आप खूब काम कराइए,
और हम भी देखेंगे शहर में कि जितना समय रह गया कितना काम कराया। हमें खुशी होगी इस बात की, हमें बहुत खुशी होगी इस बात की कि शहर की जनता का खूब विकास होगा। हमारे जाने से अगर शहर का विकास होता हो तो हमारे से ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। बहुत अच्छी बात की। वो खत्म होगी, मेयर साहब ने स्थगित कर दी, मेरा मुद्दा बना के, और उसमें करोड़ों रुपए लीज पास करने के लिए नहीं, बहुत अच्छी बात कही। पहले बाटा जी की बात से मैं शुरू करूंगा। देखिए, उन्होंने स्वर्णकार समाज के मेरे भाइयों के साथ बैठ करके कुछ बैठक की। स्वर्णकार समाज के 4 भाइयों को उन्होंने बिठाया अपने साथ। यकीन मानना 40 स्वर्णकार समाज के लोगों के फ़ोन मेरे पास आए, जिन्हें बाटा जी ने बुलाया और उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। गौरव गोयल ने अपने 25 साल के राजनीतिक कैरियर में कभी समाज की बात नहीं की। गौरव गोयल ऐसे समाज से आता है जिसकी रुड़की में बहुत बड़े वोट परसेंटेज है, लेकिन कभी मैंने अग्रवाल समाज की बात अपने मुंह से नहीं निकाली इन 25 साल में। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति समाज की बात कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति समाज की बात कर रहा है और समाज में विद्वेष की बात कर रहा है। आप सब लोग भली भांति परिचित हैं कि जो लोग उनके साथ प्रेस वार्ता में बैठे थे वो क्या करते हैं, कौन लोग हैं। जरा उनका बायोडाटा तो खंगाल के देखिए। शर्म आएगी उस व्यक्ति को, बाटा को, कि जिस व्यक्ति से उसने कराई वो शहर में करता क्या है। जरा उसका बायोडाटा तो खंगालिए। डरते हैं लोग उससे, डरते हैं लोग उससे। उस इतने बड़े, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि अति पूरे शहर को पता है। देखिए, सुनिए बात, 1 मिनट आपकी बात रोक के कहूँगा। बात रही समाज की, तो मैंने कभी समाज की बात नहीं की। मैंने सब समाज की बात की, सब समाज ने मुझे वोट दी, मैं बात करूंगा। और बाटा जी अगर बात करते हैं स्वर्णकार समाज और वैश्य समाज की, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पिछले 20 साल से जिस वार्ड में पार्षद है ना, जिस वार्ड से वो 20 साल से पार्षद है, वो सिर्फ अग्रवाल समाज का वार्ड है। 80% उन्हें समाज बनिया वोट देता है। हाँ, सिर्फ बनिया समाज वोट देता है। 80% वोट हैं और हमें खुशी होती है कि हमारा सुनार भाई बना है। लेकिन बिरादरी की बात हमने कभी नहीं की। 50 सुनार समाज के लोगों के मेरे पे फ़ोन आए कि देखिए हमारे समाज का क्या कहूँ, बस आपको, ऐसा व्यक्ति जो जाके, जिसके अंदर इतनी समझ भी नहीं है कि जो जाके महापौर की कुर्सी पे बैठ गया। देखिए, पूरा शहर इस बात को बड़े ध्यान से सुने। मैं बहुत विशेष बात आपको बताने जा रहा हूँ। जब से मैं मेयर बना, लीज का जो मुद्दा हुआ, आप लोगों का मैं विशेष ध्यान शहर की जनता का लीज के मुद्दे पे लाना। मैं जिस दिन मेयर बना, मुझे पता लगा मैं लीज के मुद्दे पे शहर की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। जब से मैं मेयर बना, शहर के अंदर एक मांग उठ रही थी, लीज। मैंने बहुत कोशिश करी, पार्षदों से कई बार बात की, तो पार्षदों का कहना यह था कि लीज हम अपने हिसाब से करेंगे, आप लीज मत रखो। लेकिन इस बार मैंने मन पक्का करके महानगर आयुक्त को पत्र दिया, साफ लिख के दिया कि शहर में लीज नवीनीकरण के या लीज में नाम बदलने के जितने भी प्रस्ताव हैं वो सब इस लीज बोर्ड मीटिंग में रख दिए जाए। मैंने बोर्ड मीटिंग के अंदर रखे और शहर के बहुत सारे लोगों ने मेरे से संपर्क किया। मैंने स्पष्ट रूप से उनको कहा कि मेरी एक वोट है इस बोर्ड में, मेरी वोट आप सभी लोगों को मिलेगी और एक नया पैसा आप उस बोर्ड मीटिंग की प्रोसीडिंग में आपको दूंगा। उन सभी लोगों के नाम है, शहर की जनता यहाँ पे बैठी हुई है। एक नया पैसा, 1 रुपया जिसे बोलते हैं, अगर वो मैंने किससे डिमांड की हो, मांगी हो या लिया हो, तो ईश्वर मुझे कभी दोबारा सम्मान ना दे। ये चैलेंज के साथ कहता हूँ। रुड़की नगर की जनता यहाँ मौजूद है, आप पत्रकार यहाँ मौजूद हैं। एक नया पैसा। लेकिन सब पार्षदों ने मन बना लिया कि उनके निजी स्वार्थ थे, कुछ पार्षदों के निजी स्वार्थ थे, और वो इस कदर निजी स्वार्थ थे कि उन सभी लोगों का कहना यह था कि हम तो अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति किए बिना इस लीज को पास नहीं करेंगे। उनका हंगामा करने का मकसद ही ये था। मैं नहीं गया, अधिकारियों के साथ लड़े। आप रुड़की नगर की जनता यहाँ मौजूद है, लीज वाले सारे नाम मैं आप लोगों को दूंगा, पत्रकार बंधुओं को दूंगा। आप ये जानकारी करना कि उनसे महापौर द्वारा क्या एक नया पैसा, मेरे पास कितने ही लोग आए होंगे, मैंने स्पष्ट कह दिया, एक नया पैसा खाना जैसे गाय का मांस। देखिए, मैं बड़ा खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, बहुत खुश है, परिवार भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। अगर मैं यहाँ लूट मारने के लिए आता तो मैं अपना 1.25 साल का कार्यकाल छोड़ के ना जाता। एक दिन का कार्यकाल नहीं छोड़ता कोई पार्षद भी देश में, एक दिन का कार्यकाल कोई पार्षद नहीं छोड़ता। मैंने महापौर जीवन के अंतिम क्षण तक चलेंगे, जीवन के अंतिम क्षण तक गरीबों के बीच में रहूंगा, जीवन के अंतिम क्षण तक गरीब बच्चों के स्कूलों में रहूंगा, अनाथ आश्रमों में रहूंगा, या जो भी सहयोग मैं गरीबों के लिए करता था वो जीवन के अंतिम क्षण तक जारी रखूंगा। आप जैसे आपने कहा भी कि धामी सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, सारे विधायक जो हैं, पार्षद हैं, जो आपका विरोध कर रहे हैं भाजपा के हैं, तो देखिए, सरकार अलग है, जनप्रतिनिधि अलग है। आपने भी उनके साथ अब वो समस्या रखी होंगी, सारी बातें बताई होंगी, तो आपके साथ क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी
माननीय धामी जी सोच संज्ञान लेंगे और नुपुर वर्मा और प्रदीप बत्रा पे कार्रवाई करेंगे। हमने सर्वे किया है, हम भी लोगों के बीच में हैं। लोगों का कहना ये है कि मेयर गोयल को अभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए। देखिए, जिन परिस्थितियों से मैं गुजर रहा था, ये जो कांटों का ताज मेरे सिर पे रखा हुआ था, आप क्या समझते हैं मैंने खुशी में इस्तीफा दिया? मैं खुश होऊंगा? लोगों ने मुझे मैंडेट दिया और मैंने इस्तीफा दिया। मुझे इस हिसाब से परेशान किया, इस कदर परेशान किया प्रदीप बत्रा, नुपुर वर्मा और इन पार्षदों ने मिलके कि आप समझ नहीं सकते। जब अगर मुझे इस पद पे बैठने के बाद दवाई खानी पड़े, मुझे बीपी या और कोई डिप्रेशन की दवाई खानी पड़े, तो ऐसे पद पे रहने का मैं कोई औचित्य नहीं समझता। वही लोग करें। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत रिलीफ में हूँ और शहर का विकास में देखना चाहता हूँ इन पार्षदों और विधायकों के द्वारा। लेकिन जैसे आप एमएनए और एसएनए के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट ने, लेकिन इस टाइम पे तो वो लोग नहीं है यहाँ पे। इस समय यहीं पे हैं। एक हरिद्वार में नौकरी करते हैं, रुड़की में आके रहते हैं। एक ऋषिकेश में नौकरी करते हैं, रुड़की में आके रहते हैं। शाम को पार्षदों और ठेकेदारों की मीटिंग जोड़ते हैं, गौरव गोयल के खिलाफ नित्य नई रणनीति बनाते हैं। रुड़की में रहते हैं दोनों लोग आज भी। एक 30 किलोमीटर हेडक्वार्टर छोड़ के, 60 किलोमीटर हेडक्वार्टर छोड़ के। मैंने इसकी लिखित में कई बार शिकायत करी। तो जो वर्तमान एमएनए और एसएनए, देखिए, वर्तमान एमएनए एसएनए का भी मैं आपको बताता हूँ। हमारे एसएनए दोनों बहुत अच्छे, शुक्ला जी बहुत अच्छे। मैं आप जनता को, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, एक अच्छा और सभ्य अधिकारी है शुक्ला, एक अच्छे और सभ्य अधिकारी दोनों एसएनए, और अच्छे और सभ्य अधिकारी नगर निगम का एक एक कर्मचारी। खुशी है मुझे इस बात की कि आज नगर निगम के अंदर स्टाफ बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या करें, दबाव में है, मजबूरी है उनकी। बोलते हैं वो कि सत्ता में बैठा हुआ विधायक रोज प्रताड़ित करता है, रोज कहता है मंत्री बन के तुम्हें मुंशियारी फेंक दूंगा, तुम्हें अल्मोड़ा फेंक दूंगा, तुम्हें गंगोत्री फेंक दूंगा। क्या करेगा वो दिक्कत पे चला। शुक्ला जी की इच्छा रुड़की में रहने की है। यहाँ रुड़की में हर अधिकारी की रहने की इच्छा होती है। क्या करे बेचारा, या तो तुम स्टाफ का ट्रांसफर करो, मेरे हिसाब से टेंडर निकालो, मेरे हिसाब से एजेंसियां निकालो, अन्यथा पहाड़ बजाने को तैयार रहो। और कोई सवाल मेरे? सरकार के नोटिस माने ये दोनों बातें एमएनए साहब और विधायक जैसे करे, सरकार को अच्छा नहीं लगता उस वक्त। देखिए, मैं माननीय धामी जी से जरूर आग्रह करूंगा कि दोनों पक्ष, मेयर साहब, एक आप सब लोग यहाँ पे आए। आप मेयर साहब, अच्छा, जो पार्षद जो हैं वो बैठकों में वहाँ पर किस अधिकार से आते थे? कोई अधिकार नहीं था, आप समझिए, सिर्फ गुंडागर्दी थी। गुंडागर्दी। तो रोका क्यों नहीं गया उन्होंने? उन्हें रोका गया कई बार। आप समझिए कि एमएनए ने फिर उन्हें पीछे बिठाया। बोलने तो मैंने उनको नहीं दिया मीटिंग में, लेकिन एमएनए ने उनको पीछे बिठाया। लेकिन कुछ तो महिलाएं भी इतनी बदरती में कुछ बोल। मेयर साहब, एक अंतिम सवाल लेना चाहूंगा। आपने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया। देखिए, बेकार की बात, मेरे ऊपर कोई जांच नहीं है। आज भी कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे ऊपर कोई जांच नहीं है। मेरे पे जांच है बोर्ड की मीटिंग कम कराने की, मेरे पे जांच है सड़कों की आईटी की जांच लेने की। मैंने लिखा तो लिखा भुगतान ना करा जाए, भुगतान रोका जाए, जांच के बाद करी जाए। अरे आरोपी तो मैं जब होता जब मैं लिखता खराब काम का भुगतान कर दिया जाए। मैंने तो भुगतान रोका, मैं सत्य की राह पे चला, इसलिए मुझे समस्याएं आई। मेयर साहब, 90% गलियों पर महापौर के बोर्ड लगे हुए हैं, कहते हैं कि महापौर ने काम नहीं किया, तो उनको अपने आप जो प्रतिद्वंदी उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरे पे जितना सक्षमता से काम हो पाया, जितनी सेवा मेरे से हो पाई मैंने करी। और अब रुड़की नगर की जनता से मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उनके जो उन्होंने मैंडेट 90% गलियों में आपके बोर्ड लगे हुए, क्या आगे रणनीति बनवाएंगे मेयर साहब? नहीं, अब ईश्वर की इच्छा है और बाकी समाज सेवा जारी रहेगी। धन्यवाद। आदरणीय मेयर साहब।